तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को यहाँ लेके आने की? तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, बल्कि इस घर से बाहर है। सिर्फ इसके लिए नहीं तो मेरे लिए सही, आज के लिए इसे यहाँ पे रोक दीजिए। पापा जी, कल सुबह होते ही मैं खुद इसे भेज दूंगी, बस आज के लिए इसे कहीं मत भेजिए। पापा बस एक दिन के लिए इसे यहाँ रहने दीजिए प्लीज। कुछ और नहीं तो यही सोच लीजिए कि यह रितु भाभी की बहन है। ठीक है, लेकिन सिर्फ आज के दिन के लिए। क्या कह रहे हो? सिर्फ आज के दिन के लिए इजाजत दे रहे हैं पूरम, वो भी इसलिए क्योंकि ये रितु की बहन है। रितु, एक बात याद रखना बेटा, सांप अपनी फितरत कभी नहीं बदलता। इस लड़की से बचकर रहना। प्रतीक, कल सुबह इस लड़की को इसके माँ बाप के यहाँ भेज दो। रितु, निहार, तुम दोनों ने सही नहीं किया। प्रतीक जी, भाभी आप जाइए, मैं अमृता को लेकर आती हूँ। ध्यान से। हाँ, सांप अपनी फितरत कभी नहीं बदलता। इस लड़की से बचकर रहना। आउच। मैं ठीक हूँ निहार जी। ये चोट तो सही हो जाएगी रुचिता, लेकिन अमृता को इस घर में लाने की वजह से मैंने तुम्हें जो तकलीफ दी है वो ना जाने कब ठीक होगी। तुम चाहो तो मुझे डांट लो, तुम मुझे दो चांटे निहार जी, पर अपना गुस्सा ठंडा कर लो। क्या कर रहे हैं आप? सही कर रहा हूँ रुचिता। मैं जानता हूँ नीचे तुमने परिवार के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे इस फैसले से तुम्हें कितनी तकलीफ हुई है ये मैं समझ सकता हूँ। पर मैं क्या करता रुचिता उस सिचुएशन में। मेरे आपने जो किया बिल्कुल सही किया। हाँ, मुझे थोड़ा बुरा लगा था और आप पर गुस्सा भी आया था, लेकिन निहार जी आपकी जगह अगर कोई और भी होता ना, मैं भी होती तो शायद यही करती। मैं जानता था कोई और मुझे समझे ना समझे, लेकिन मेरी रुचिता मुझे जरूर समझेगी। मगर फिर भी निहार जी, हम उस लड़के पे भरोसा नहीं कर सकते। पापा जी सही कह रहे थे, सांप कभी डसना नहीं छोड़ता। पिछली बार भी ऐसी नौकरानी बनकर आई थी और मुझे मारने की कोशिश की थी निहार जी, और आज अचानक ऐसे आपके सामने आ जाना, वो भी इस हाल में, ये भी उसका कोई खेल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए हमें हर पल चौकन्ना रहना होगा। बस एक बार वो अपनी फैमिली के पास चली जाए, उसके बाद हमारी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। फिर हमारी जिंदगी में वही खुशियां, वही प्यार, गुलाब सब होगा, बस कांटे नहीं। मैं अभी आया। हेलो, घाटू महाराज जी, बस आज का दिन शांति से निकल जाए और ये अमृता कोई नया खेलना शुरू करे। खाना रख दिया है तुम्हारे लिए, खा लेना और दवाई ले लेना उसके बाद। थैंक यू दी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग।
थैंक यू तो तुम्हें निहार भैया और रुचिता को कहना चाहिए अमृता। इतना सब कुछ करने के बाद भी निहार भैया तुम्हें यहाँ लेकर आए। रुचिता ने तुम्हें घर में रहने की परमिशन दी। प्लीज दी, प्लीज आप तो मुझसे नाराज मत होइए। आपके सिवा कौन है यहाँ मेरा? अमृता, मैंने मौसी जी और मौसा जी से बात कर ली है। वो तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तुम्हारी टिकट्स भी बुक हो चुकी है। तुम कल ही यहाँ से चली जाओगी। पर एक चीज मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ तुम्हारे सामने अमृता, एक दिन के लिए हो ना तुम यहाँ पर, प्लीज इस एक दिन में कुछ मत करना। चुपचाप इस घर में रह लेना प्लीज। मेरी लाइफ में तुम्हारे लिए ना कभी कोई जगह थी, ना है और ना ही कभी रहेगी। तुम इस पवित्र रिश्ते पर अपनी बुरी नजर डालने की कोशिश भी मत करना। वादा करती हूँ अगली बार भस्म कर दूंगी। तमाशा तो होगा ही। मेरी जिंदगी बर्बाद करके ये लोग ऐसे चैन से कैसे जी सकते हैं? आज का ही दिन है ना मेरे पास, बहुत है। आज तो इनकी कहानी खत्म करके रहूंगी मैं। सूद समेत अपनी बेइज्जती का बदला लूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये रुचिता क्या कम थी जो अमृता मेरे सर पर चढ़कर तांडव करने के लिए आ गई? मेरा निहार तो नादान है, लेकिन ये अमृता कोई बहुत बड़ा नुकसान करने के लिए आई है इस घर में। मुझे इसका सच सबके सामने लाना ही होगा। माँ, आपने फल मंगवाए थे ना? हाँ, रख दो। जी। ताका झाकी करना बंद करो तुम। चलो जाओ। सॉरी। दरवाजा बंद करके जाओ। जी। लगता है अमृता के आने से माँ कुछ ज्यादा ही परेशान है। भगवान इस दिन को आज जल्दी खत्म कर दीजिए प्लीज। अमृता को तो इस घर से निकाल कर रहूंगी मैं, लेकिन उससे पहले जो तकलीफें उसने मेरे परिवार को दी हैं, उसका हिसाब लूंगी।
अमृता, तुम कब उठी? बस अभी उठी। थैंक यू रचिता, मुझे आसरा देके तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पे। इट्स ओके अमृता, और वैसे भी सिर्फ आज की बात है। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो भाभी या जीतू भैया को बोल देना। मुझे जो चाहिए वो तो मैं आज रात लेकर रहूंगी, और मेरा बदला पूरा करने से मुझे आज भगवान भी नहीं रोक सकता। जी हाँ, वो कलेक्शन मैं रेडी कर दूंगा। मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने। निहार जी, मेरे पास मत आइए, मैं भिगा दूंगी आपको। देखिए, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। तू काफी है जीने के लिए, निहार जी। काफी है। मरते दम तक न बदलेगी तुम, वो मेरी आदत हो। दोबारा प्यार न होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। दिल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे। चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तो काफी है। सिर्फ एक दिन है ना मेरे पास, यहाँ से मैं अकेली नहीं जाऊंगी। उचिता या निहार में से किसी ना किसी की अर्थी टूटेगी कल। सही कह रही थी तुम रुचिता, ये अमृता कभी नहीं सुधरेगी। पक्का उसी ने फेंका होगा ये, इससे तो मैं बताता हूं। अमृता, तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। बीमार हो, जाके आराम करो। कोई बात नहीं थी। भाभी, अमृता कब से है यहाँ? काफी देर से है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, वो ऐसे ही पूछ रहे थे। निहार जी, आप चेंज कर लीजिए, नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी। हो सकता है गमला गलती से गिर गया हो। पता नहीं रुचिता, मुझे अचानक से ऐसा लग रहा है जैसे अमृता को इस घर में लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बस आज का दिन आसानी से बीत जाए। चलो। पिलो कवर्स भी धुलने के लिए डालने हैं। दीजिए दी, मैं धोने डाल देती हूँ।
कुछ ही घंटे बचे हैं और इन कुछ घंटों में मुझे ऐसा धमाका करना है कि ये परिवार पूरी तरह बिखर जाए, ऐसे बर्बाद हो कि दोबारा खुशियाँ कभी ना भटके भी ना। जब तक मैं इसे डराऊंगी नहीं, ये सच बोलेगी नहीं। है कहाँ ये अमृता? पूनम, पूनम, अगर इन्होंने मुझे चक्कू के साथ देख लिया ना तो बहुत नाराज होंगे। पूनम, पूनम, जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ आपको। वैसे भी रुचिता और ऋतु इसकी सेवा में लगी हुई है, अब आप भी जुड़ गई। अरे नहीं जी, मैं तो नजर रखे हुए थी इस पर। किसी को तो चौकन्ना रहना पड़ेगा ना घर में, इसलिए। ठीक है, वो फाइल कहाँ रखी है आपने? मुझे परसों दिन दी थी आपने। हाँ, तो वो दराज के अंदर। आप ढूंढ के दीजिए ना मुझे। चलिए देती हूँ, मैं इसे बाद में आकर उठाती हूँ। पूनम, आई। ये रुचिता भी ना काम के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं, ना ही आराम और ना ही मैं। लग गई, कितना खून निकल रहा है। ये आवाज तो अमृता के रूम से आ रही है। इसे क्या हुआ? ये अलग मुसीबत है। अमृता, तुम ठीक हो? अमृता, अमृता के कमरे से जाकर वो चाकू ले लेती हूँ। उसके कमरे में ऐसी चीज होना सही नहीं है, कहीं कुछ करना दे वो। जल्दी चल रुचिता, निहार जी अपने ग्रीन टी का कब से इंतजार कर रहे होंगे। निहार, ये कैसे हुआ? रुको, मैं अभी भाभी को बुलाता हूँ, वो तुम्हारी पट्टी कर देगी। निहार मुझे छोड़ के मत जाओ। अमृता, प्लीज निहार, मुझे छोड़ के मत जाओ। अमृता, नहीं प्लीज निहार, मुझे छोड़ के मत जाओ। अमृता छोड़ो मुझे। नहीं, मैं जानती हूँ तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। मत जाओ निहार, प्लीज। अमृता छोड़ो मुझे। सही में गलती ही हो गई जो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। मेरे घर वाले सही कहते थे, तुम कभी नहीं बदल सकती। इसलिए अब मैं तुम्हें एक पल भी इस घर में नहीं रहने दूंगा। अभी के अभी निकलो मेरे घर से। प्लीज निहार, बंद करो ये गुस्से का नाटक। तुम्हें परवाह है ना मेरी? फिक्र करते हो ना मेरे? प्यार करते हो ना मुझसे निहार? अभी तो इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम मुझे घर ले आए, है ना निहार? मैं जानती। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? कोई प्यार व्यार नहीं करता मैं तुमसे। तरस खाकर इस घर में लेकर आया था तुम्हें। मेरी इंसानियत ही मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई। अभी क्या, अभी निकलो यहाँ से। नहीं 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 जाऊंगी मैं। अमृता, और ना ही तुम्हें कहीं जाने दूंगी। रुचिता के पास तो बिल्कुल नहीं जाओगे तुम। अमृता, नहीं जाओगे तुम, कहीं नहीं जाओगे। अमृता मेरा पैर छोड़ो, जाने दो मुझे। मुझे लगा था कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम बदल जाओगी, लेकिन नहीं, तुम कभी नहीं बदल सकती। अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी।
मैं अभी जा रहा हूं सबको तुम्हारा सच बता। रुको। निहार, अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी। ये शोर कैसा? ये सामान कहाँ गिरा? ये शोर कैसा? ये सामान कहाँ गिरा? क्या हुआ? इसकी तो सांसें नहीं चल रही हैं। ये मर गई। क्या हुआ? इसकी तो सांसें नहीं चल रही हैं। ये मर गई।